नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका वीड़ा 1 के सप्ताह 19 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14। पाठ का नाम है किसान की होशियारी। पढ़ें। जड़ें, पत्ते, क्यों, भूमि, गन्ना, तुम्हारी, चकराना, चिढ़कर, चमकीले, खिलाऊंगा। अब आगे विलोम शब्द से मिलान करें। चलिए विलोम शब्द से मिलान करते हैं। शब्द दिए गए हैं ऊपर, ऊपर का विलोम नीचे, आई का गई, आसमान, आसमान का विलोम जमीन, पतला का विलोम मोटा। अब जल्दी जल्दी पढ़ें। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। फिर से पढ़ें। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। चलिए आगे। ग्रिड से फसलों के नाम खोज कर लिखें। तो बच्चों आपको ग्रिड से फसलों के नाम खोज कर लिखना है। तो सबसे पहले है गेहूं, गेहूं लिख लेंगे। फिर है मूंग, मूंग लिखेंगे। अब है ईख, ईख लिख लेंगे। फिर बाजरा, बाजरा लिखेंगे। अब देखिए पालक है, पालक लिख लेंगे। अब लहसुन लिख लेंगे। अब अरहर है, अरहर लिखेंगे। फिर धनिया लिखेंगे। आप चाहें तो आलू भी लिख सकते हैं, ये आलू है। चलिए आगे। ग्रिड से खोजे गए किन्हीं दो शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। तो बच्चों ग्रिड से खोजे गए किन्हीं दो शब्दों से आप वाक्य बनाकर लिखेंगे। चलिए वाक्य बनाते हैं। एक से, किसान ने खेत में ईख की फसल लगाई। और दूसरा है धनिया से वाक्य बनाएंगे, माँ बाजार से धनिया लाई। अब चलिए दिवस 2 को करते हैं। आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों आपको इन शब्दों से वाक्यों में प्रयोग करना है। शब्द हैं बोना, झपटा, खींचना, अचानक। चलिए आगे। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो बच्चों आप अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर सही शब्द चुन करके वाक्य पूरा करेंगे। तो एक किसान अपना या दूसरों का, इसमें से आप अपना लिख लेंगे। अपना खेत जोत रहा था। अब देखिए इस बार भालू या किसान, तो आप लिख लेंगे इस बार किसान ने लगाया गन्ना। अब है भालू चिढ़कर या मुस्कुराकर, तो लिखेंगे चिढ़कर, भालू चिढ़कर रह गया। अब आगे पाठ में आई क्रिया और संज्ञा शब्द छांटकर लिखें। तो बच्चों पाठ में आई क्रिया और संज्ञा शब्द छांटकर लिखेंगे। तो बच्चों क्रिया का अर्थ आपको पता ही होगा, किसी काम के करने को क्रिया कहते हैं। आपने जो भी काम किया, सोना, हंसना, रोना, मुस्कुराना, सभी क्रिया है। तो पाठ में है जोतना, बोना, झपटना, मारना, पढ़ना। अब संज्ञा शब्द, पाठ में संज्ञा शब्द है भालू, किसान, भूमि, गेहूं और आलू। चलिए आगे। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ पौधे का कौन सा भाग है, मिलान करें। तो बच्चों कुछ खाद्य पदार्थ हैं, वे पौधे के कौन से भाग हैं, मिलान करेंगे। पालक क्या है, तो पालक का मिलान पत्ता से करेंगे। फूल गोभी फूल है। अदरक, अदरक तना है, तने से मिलान करेंगे। और चना बीज है। आगे सुनकर लिखें। शिक्षक 5 से 7 शब्दों वाले 4 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहे। तो बच्चों आप लिखेंगे भालू अपने भाई की शादी में गया, वहां उसने इमरती और चाट खाई। भालू ने भाई के साथ गाना भी गाया, वह बहुत खुश हुआ। चलिए आगे। दिवस 3, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। एक घना जंगल था, जंगल में कौवा और मोर रहते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में निकले, उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। कौवा और मोर को बहुत तेज भूख लगी, दोनों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। मोर ने कहा एक एक पत्ता लाते हैं। मोर केले का पत्ता लाया, कौवा बेर का पत्ता लाया। मोर ने केले के पत्ते पर खिचड़ी खाई, कौवे ने बेर के पत्ते पर खाया। कौवा भूखा रह गया। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए पहला प्रश्न है किसे तेज
बहुत तेज भूख लगी। तो उत्तर लिखेंगे कौवा और मोर को बहुत तेज भूख लगी। अब मोर किसका पत्ता लेकर आया? तो आप लिखेंगे मोर केले का पत्ता लेकर आया। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो बच्चों यहाँ दो नाम दिए गए हैं, कौवा और मोर, और दूसरा नाम आप दे सकते हैं कौवे की चतुराई। अब दोनों ने खिचड़ी में क्या क्या डाला होगा? तो आप लिखेंगे चावल, दाल, पानी, नमक और हल्दी डाला होगा। चलिए आगे सोचकर लिखें, इनकी भूख किस पत्ते पर खाकर मिटेगी? तो बकरी केले के पत्ते पर, मेढक आम के पत्ते पर, कुत्ता साल के पत्ते पर। आप किसी भी पत्ते का नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे दिवस 4, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों अब वाक्यों में प्रयोग करेंगे इन शब्दों से। शब्द है तेज, घना, भटक, तलाश। अब सोच कर लिखें, आप किस किस पेड़ के पत्ते पर खिचड़ी खा सकते हैं? तो आप लिखेंगे केला, साल, महुआ, कमल। अब आगे बच्चों आप इन पत्तों को जोड़कर भी पत्तल बना सकते हैं। चलिए ग्रिड से चावल से बनने वाले खाद्य पदार्थ खोज कर लिखें। तो बच्चों ग्रिड में शब्द दिए गए हैं तहरी, सब्जी, बतासा, खिचड़ी, बिरयानी, दाल, खीर, पूड़ी, भात, पराठा, फरा, इडली। तो आपको चावल से बनने वाले खाद्य पदार्थ के नाम खोज कर लिखने हैं। तो चावल से बनने वाले खाद्य पदार्थ हैं तहरी, खिचड़ी। आप तहरी और खिचड़ी लिख लेंगे। अब है बिरयानी, बिरयानी लिखेंगे। फिर खीर है, खीर लिख लेंगे। अब आगे है भात, भात लिखेंगे। फिर अंत में इडली। चलिए आगे चित्र के बारे में लिखें। तो बच्चों आप चित्र को देख करके चित्र के बारे में लिखेंगे। चलिए चित्र में एक लड़का हाथी पर बैठा है। हाथी खेत से गन्ने खा रहा है। अब हाथी के पीछे कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं। चलिए आगे दिवस 5, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। गांव के किनारे किसान का एक खेत था। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत में कुछ गड़बड़ हो रही है। रात में उसने खेत पर पहरा देने की सोची। जैसे ही अंधेरा हुआ, झाड़ियों से एक भालू निकला और खेत की फसल खाने लगा। अचानक गधा जोर से रेंका, जिससे भालू डरकर भाग गया। किसान ने गधे को प्यार से थपथपाया। अब आगे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। किसान का खेत किसके किनारे था? तो आप लिखेंगे किसान का खेत गांव के किनारे था। झाड़ियों में से कौन निकला? तो आप लिखेंगे झाड़ियों में से एक भालू निकला। अब तीसरा प्रश्न है, आप किसान की जगह होते तो अपनी फसल बचाने के लिए क्या करते? तो खेत के चारों ओर बाड़ लगाता। अब आगे दिवस 6 मैंने सीख लिया। चलिए पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। तो बच्चों आप इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इरफान छत पर लेटा था। रात में तारे चमक रहे थे। तारों की दुनिया इरफान को पसंद थी। तारों को देखते देखते वह सो गया। सपने में वह तारों की सैर पर निकला। इरफान कई रातों तक सफर ही करता रहा। उसके घर की छत से जो तारे पास पास दिखते थे, अब उसे समझ आया कि वे उससे कितने दूर हैं। अब आगे प्रश्न दिए गए हैं। इरफान सपने में कहाँ की सैर पर निकला? तो तारों की सैर पर निकला। अब इरफान को क्या पसंद था? इरफान को तारों की दुनिया पसंद थी। अब आगे आप अपने सपनों में क्या क्या देखते हैं? तो मैं अपने सपने में परियों को देखता हूँ। यहीं पर सप्ताह 19 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।